हरे कृष्णा प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान का प्रसाद, इसका महत्व। दोस्तों, हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ाने के बाद हमारा चढ़ाया वो भोग मतलब कि प्रसाद वैसा के वैसा क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता। क्या आपको भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता? क्या आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं? तो इसके आगे जरूर पूरी वीडियो ज़रूर देखें। एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं हैं? हमारा प्रसाद उनका उतना ही क्यों होता है जिसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता? गुरुजी ने उस लड़के को तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर एक श्लोक कंठस्थ कर लें। करीब 1 घंटा बाद गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरुजी को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर आप चाहो तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसे ही है, मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में भी है। गुरुजी ने पुस्तक दिखाते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने उसको पढ़कर कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इसे स्थूल रूप में वस्तु में कोई कमी नहीं होती, उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। शिष्य को तो उसका जवाब मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा होगा। प्रसाद, जिसे हम नैवेद्य भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान को अर्पित किया जाने वाला एक पवित्र भोग है। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि भगवान चढ़ाने के बाद उस प्रसाद को भक्तों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। प्रसाद का सेवन करने से न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद प्रसाद के माध्यम से भक्तों तक पहुंचता है। प्रसाद का महत्व भी है। प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और इसे ग्रहण करने वाले भक्त को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। प्रसाद बनाने और ग्रहण करने की प्रक्रिया में पवित्रता का बहुत महत्व है। पवित्रता, यह माना जाता है कि प्रसाद को शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाया जाता है। प्रसाद चढ़ाना भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। यह माना जाता है कि जब भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसाद का सेवन करने से मन और शरीर में सकारात्मकता आती है। यह माना जाता है कि प्रसाद में भगवान का अंश होता है जो भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान को उनकी पसंद का प्रसाद चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार के प्रसाद पसंद होते हैं। उदाहरण के लिए भगवान गणेश को मोदक, भगवान विष्णु को खीर, तुलसी दल और भगवान शिव को भांग और पंचामृत पसंद है।
प्रसाद ग्रहण करने का नियम। प्रसाद ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, प्रसाद हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है जो भगवान के प्रति श्रद्धा, आशीर्वाद और सकारात्मकता का प्रतीक है। तो जब भी आप भगवान का प्रसाद चढ़ाएं और उसे ग्रहण करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी भोजन पाओ उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ ठाकुर जी सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम जप करके ग्रहण करो। क्योंकि भोजन भी प्रसाद ही होता है, तो इन नियमों का पालन करके ही प्रसाद ग्रहण करें। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनकी जान बसती है कृष्ण में, तो उनका प्रसाद तो हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए अमृत ही होता है। उस भाव से हम खाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट मी गाइज।